वाराणसी से कई लोग कह रहे हैं कि रामायण महाभारत टाइम ट्रेवल होगा, लेकिन इसमें भारत की सबसे पुरानी कहानी जो रामायण और महाभारत से पहले हुई थी, ये एक सिविलाइजेशन ओरिजिन होगी। तो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में टाइम ट्रेवल तो पक्का है। तो इसमें हमें महेश बाबू का कैरेक्टर का नाम ही रुद्रा, वो दिखते हैं नंदी बैल के ऊपर, और उनके गले में भी भगवान शिव का त्रिशूल, नंदी बैल सब है। तो ये कैसे टाइमलाइन को एक्सप्लोर करेगी, जिसकी शुरुआत ही होती है भगवान शिव जी से। ऋग्वेद के अनुसार इसी टाइमलाइन के बीच में होता है दशराज युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स। और वाराणसी की वर्ल्ड बिल्डिंग शायद इसी एरा से इंस्पायर है, जिसे ऋग्वेदिक एरा कहा जाता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक महान युद्ध का वर्णन मिलता है, ऐसा युद्ध जो कुरुक्षेत्र से भी पुराना है। इस युद्ध का नाम है दशराज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध। एक तरफ थे सुदास, भारतस कुल के महान राजा जिन्हें गाइड कर रहे थे महर्षि वशिष्ठ। दूसरी तरफ 10 राजा और उनके एडवाइजर महर्षि विश्वामित्र। ये बस एक वार नहीं था, ये भारत का पावर शिप था, ये कह लो। सुदास के आगे खाड़ी ट्राइब्स थे, पुरस, यादस, ध्रुयस, अनस, तुर्वास, अलिनास, पक्तास, बलन, शिवाज, ऐसे कई सारे मिलकर मैसिव अलायंस थे। लेकिन सुदास का दिमाग और उनकी स्ट्रेटेजी इनके ऊपर भारी पड़ गई। युद्ध हुआ रवि रिवर के पास। सुदास ने एक ऐसा मूव खेला जो आज भी स्ट्रेटेजी के किताब में लिखा जाता है। उन्होंने बांध तोड़ दिया और दुश्मन की पूरी सेना एक ही फ्लूड में बह गई। 10 ट्राइब अलायंस गिर गया और सुदास विजयी हुए, और इस वजह से भारत की फाउंडेशन और स्ट्रांग हो गई। तो बैटल के बाद क्या हुआ? पुरस, जो एक बहुत वैदिक इंपॉर्टेंट ट्राइब थे, हारने के बावजूद भारत इसके साथ मिल गए, और इस मर्ज से बना द कुरु किंगडम, जहाँ से महाभारत, पांडव, कौरव ये सब इमर्ज होगा आगे। ये वही पॉइंट है जहाँ भारत से पॉलिटिकल एंट्री स्टार्ट होती है। ये वही पॉइंट है जहाँ से भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। फिर बाकी ट्राइब्स का क्या हुआ? तो बाकी ट्राइब्स माइग्रेट कर गई, जैसे एरेनास बाद में हेलेनस बने, जिसे आज हम ग्रीस के नाम से जानते हैं। एनस ईरानियन पर्शियन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तुर्वासास साउथ ईस्ट चले गए, पक्तस नॉर्थ ईस्ट, ध्रुयस यूरोप साइड माइग्रेट हुए। ये कह लो अलग अलग रीजन्स में सब चले गए, और जितने भी सभ्यता है आज वो सब भारत से ही ओरिजिन होती है। तो इस मूवी में टाइम ट्रेवल के साथ महेश बाबू एंशियंट सिविलाइजेशन एक्सप्लोर करेंगे, और हर जगह उन्हें एक ही ट्रुथ मिलेगा, सारी सिविलाइजेशन की ओरिजिन भारत जिन्हें शुरुआत में महर्षि सप्तऋषि को दिया था। और हम सबको बताया कि कैसे भारत से शुरू होती है और एंड भी भारत से ही होगी। ये जैसे राजामौली जी दिखाना चाहते थे। और कल के अवतार हम सबको पता है कि वो कहानी वाराणसी के इर्द गिर्द है, तो वाराणसी मूवी का टाइटल भी है। तो साथ में इसमें रामायण भी देखने को मिल रही है, तो कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब टाइम ट्रेवल दिखाएगा तो मैं ये भी देखना चाहूंगा कि इसमें काकभूषण देव जी को दिखाएगा या नहीं।